किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान में हम 40 से 50 कल्ले कैसे पा सकते हैं। धान में ज़्यादा कल्ले पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक कल्ले पाने के लिए कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ बातें आपको बताएंगे। कुल मिला के यहाँ पे हम 4-5 बातें, कुछ सावधानियाँ, कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे जो आप ध्यान देते हैं तो धान में अच्छी कल्ले भी आएंगे, अच्छा कल्ले भी आएंगे और अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है खरपतवार नियंत्रण पे। अब बहुत से लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हालांकि पता तो सबको होता है कि धान में ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं, जो कल्ले कम आते हैं, पौधे में रोशनी भी कम आती है, पौधे में जो आप खाद डालते हैं वो खाद हमारे खरपतवार को लग जाता है, जिससे उनका विकास धान की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से होता है। ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो धान से आपको ज़्यादा खरपतवार ही नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उत्पादन में भारी गिरावट भी आ जाती है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, सही समय पर इसका जो है वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। आप रोपाई करके, मतलब आप निराई गुड़ाई करके भी आसानी से खरपतवार का नियंत्रण कर तो सकते हैं, लेकिन काफ़ी महंगा बैठता है और इतना आसानी से आजकल हमें जो है लेबर मिल नहीं पाती है, जिससे और एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से हमारा वो खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं इतना नियंत्रण, मान लीजिए कम एरिया का खेत है, आप 1-2 बीघा ही धान लगाते हैं, तो वहाँ पे तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा जो किसान साथी ज़्यादा मात्रा में धान की रोपाई करते हैं, वहाँ पे हाथ की मदद से नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें रासायनिक नियंत्रण ही करना पड़ता है। तो रासायनिक नियंत्रण जो हम करते हैं, हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि खरपतवार को जमने ही ना दिया जाए, और दूसरा तरीका होता है खरपतवार जमाव हो गया है तो हमें इसका नियंत्रण कैसे करना है। तो चलिए पहला तरीका जानते हैं कि मान लीजिए खरपतवार का जमाव अभी नहीं हुआ है, उसका नियंत्रण हम कैसे करें। जमाव से पहले ही हमें, मतलब उगने से हमें कैसे रोकना चाहिए खरपतवार को। तो यहाँ पे हम कुछ फार्मूले आपको बताएंगे, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप खरपतवार को उगने से रोकने वाली दवा डालें तो रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर ही आपको इसका छिड़काव करना है। इसके साथ साथ आपके खेत में पानी भरा होना चाहिए। पानी भरा रहेगा तभी ये दवा काम करेगी। और 4 से 5 दिन तक पानी भरा रहे, 3 से 5 इंच पानी 4 से 5 दिन तक खेत में भरा रहेगा, तभी दवा अच्छे से काम करेगी। पानी सूख जाएगा, दवा का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दवा पानी के ऊपर लेयर बनाती है। तो यहाँ पे हम 2 फार्मूले आपको बताएंगे जो हमारी धान में खरपतवार को उगने से रोकते हैं। तो पहला फार्मूला है ब्यूटाक्लोर। जो ब्यूटाक्लोर आती है फार्मूला 50% ईसी में, इसकी आपको 1.5 लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। आपको 200 लीटर पानी में घोल बनाना, उसके बाद में 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव कर देना है। इसका छिड़काव धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर करना होता है। उस समय खेत में पानी होना चाहिए जब आप छिड़काव करें, और इसके बाद भी पानी कम से कम 4 से 5 दिन तक खेत में भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम कर पाएगी। अब जानते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला है पेट्रिलाक्लोर। जो पेट्रिलाक्लोर आती है 50% ईसी में, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी आपको 500 ml मात्रा, यानी आधा लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव से भी आपके धान में खरपतवार का नियंत्रण आसानी से हो पाएगा। तो ये दोनों फार्मूले में से जो भी आपको अच्छा लगे, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होगा। बस यही आपको सावधानी बरतनी है कि आपके खेत में पानी होना चाहिए। इसके साथ साथ मान लीजिए खरपतवार का हम नियंत्रण रोपाई के समय नहीं कर पाए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं डाल पाते हैं, कुछ भी वजह हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी कई बार बहने लगता है कुछ तराई क्षेत्रों में, या फिर पानी हमारे उतनी ज़्यादा, मतलब हमारे पास उतना अच्छे संसाधन नहीं होता कि हम पानी इतने दिन तक भर के रखें। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आप रोपाई के समय खरपतवार का नियंत्रण ना कर पाए हों और आपके खेत में खरपतवार का जमाव हो गया है, तो हमें नियंत्रण कैसे करना है। तो खरपतवार मान के चलिए 10 से 12-15 दिन तक आपके खेत में जम ही आते हैं। तो जब आपके धान की फसल में जो खरपतवार है 2 से 5 पत्तियों के बीच में हो जाएं, तो इस अवस्था में आपको डालना है बिस्पायरी बैग सोडियम। जो बिस्पायरी बैग सोडियम आता है 10% SC में, इसकी आपको 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव आपको कब करना है, जब आपके धान में जो खरपतवार है लगभग 2 से 3, 4, 5 पत्तियों के हो जाएं। इसके साथ साथ जब भी आप इसका छिड़काव करें, खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए। खेत में पानी अगर रहेगा, भरा रहेगा, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं अगर पानी के नीचे रहेंगे तो ये दवा काम नहीं कर पाएगी। तो खेत में पानी भरा ना रहे, लेकिन हाँ खेत में नमी होनी चाहिए। नमी नहीं रहेगी तो भी ये दवा काम नहीं करेगी। तो खेत में नमी होनी चाहिए लेकिन पानी का भराव नहीं होना चाहिए। तो आप खरपतवार का नियंत्रण इस तरह से आसानी से कर पाएंगे।
पहले कोशिश करें कि खरपतवार को उगने ही ना दिया जाए। अगर उगने के बाद नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप 20 पारी सोडियम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे कल्ले पाने के लिए आपको खरपतवार का नियंत्रण भी करना पड़ेगा और समय से करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है, समय पे बहुत ध्यान देना है। समय मतलब टाइम, सही समय पे सब कुछ करना है। अब सही समय पे यहाँ पे आपको रोपाई भी करनी है। आपको धान की रोपाई समय पे करनी है। जो किस्में हमारी जल्दी तैयार होती है उसकी रोपाई देर से, और जो किस्में देर से तैयार होती है उसकी रोपाई जल्दी की जाती है। और इसके साथ साथ 25 दिन वाले पौधे की आपको रोपाई कर देनी है। यानी जो आपके नर्सरी वाले पौधे जब 25 से 30 दिन के आसपास के हो जाए, अधिकतम 30 दिन, तो आपको धान के पौधे की रोपाई कर देनी है। वैसे 21 दिन के बाद भी हम आसानी से रोपाई कर सकते हैं। तो 21 से 30 दिन तक आप रोपाई करेंगे। वही मैंने औसतन आपको 25 दिन बता दिया, काफ़ी अच्छा समय माना जाता है। इस समय रोपाई करने से अच्छे कल्ले आते हैं, अच्छा फुटाव होता है, हरियाली रहती है, आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी और आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो 25 दिन के पौधे की रोपाई करनी है। यहाँ पे एक सावधानी आपको और बरतनी है। जब भी आप नर्सरी वाले पौधे निकालते हैं तो कम से कम आपको उस पौधा निकालने के 24 घंटे के भीतर आपको रोपाई कर देनी है। जितना देर से रोपाई करते हैं उतना ही आपके पौधे में कल्ले कम रह जाते हैं, अधिक फुटाव नहीं हो पाता है। और यहाँ पे जितना देर तक पौधा बाहर रहता है उतना ही पौधा आपका तनाव में चला जाता है। पौधे की पत्तियाँ सूखने लगती हैं, पत्तियों में पीलापन आ जाता है, जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो 24 घंटे के भीतर ही आपको रोपाई कर देनी है पौधा उखाड़ने के बाद। और यहाँ पे जब भी आप पौधा उखाड़िए तो हमेशा छायादार जगह पे, नमी वाले स्थान पे रखना है। आपको ऐसा नहीं कि सीधा धूप के नीचे रख लेंगे, तो ऐसे भी आपके पौधे झुलस जाते हैं। इसमें कितना तेज़ धूप निकलती है आपको तो पता ही होगा। तो आपको समय से रोपाई करनी है। 25 दिन वाले पौधे की आपको रोपाई कर देनी है। और रोपाई के बाद समय से आपको खादों का इस्तेमाल भी करना है। खाद इस्तेमाल के समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है किसान साथियों। कुछ ऐसी भी खादें होती है जिसको हम एक साथ मिला के नहीं दे सकते हैं। जैसे हमें जिंक खाद का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि किसान साथियों, जिंक को हम फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला के नहीं दे सकते हैं। और रोपाई के समय तो हमें फास्फोरस देना ही पड़ता है, चाहे आप फास्फोरस डालें DAP के रूप में, चाहे आप फास्फोरस डालें NPK भी बहुत तरह से आते हैं। 12 32 16 14 35 14 20 20 0 13 आता है, 10 26 26 आता है। तो चाहे NPK डालें, चाहे आप DAP डालें, चाहे आप SSP डालें, इन तीनों खादों में किसान साथियों फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस वाले किसी भी फार्मूले के साथ हमें जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ तक कि 20 दिन का अंतर भी आपको रखना होता है। अगर आपने रोपाई के समय जो है वो DAP डाल दी है, यानी कोई भी फास्फोरस वाली खाद डाल दी है, तो 20 दिन तक आपको मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। 20 दिन के बाद ही आपको जिंक का इस्तेमाल करना होता है। यह बात आपको नोट कर देनी है। अगर आप इन दोनों खादों को एक साथ मिला के डाल लेंगे तो सबसे क्या होता है कि ये दोनों खादें मिलकर एक नया तत्व बना लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं जिंक फास्फेट। ये जो नया तत्व है अघुलनशील रूप में चला जाता है, अर्थात पौधे इसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, आपकी खादें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी आपको जिंक के साथ में कोई भी फास्फोरस वाली खाद मिला के नहीं डालनी है। अब यहाँ पे खाद भी आपको समय से डालनी है किसान साथियों। पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी कि जिंक नहीं डालना है। और दूसरी गलती, बहुत से लोग बहुत से देर में खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। रोपाई के समय, रोपाई से पहले या फिर रोपाई के 3 दिन के भीतर खादों का इस्तेमाल कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके जो पौधे होते हैं, जब आप नर्सरी की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर आपके पौधे मिट्टी से जो है वो खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने लगते हैं। जो भी मिट्टी में तत्व होता है आपके पौधे भोजन के रूप में उसको लेने लगते हैं। जब आपकी मिट्टी में कोई तत्व रहेगा ही नहीं तो पौधे का जो शुरुआती विकास है उतना जल्दी नहीं हो पाएगा, जिससे भी आपके पौधे में कल्ले कम रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको रोपाई के 3 या फिर अधिकतम 5 दिन के भीतर सभी खादें जो हम रोपाई के समय डालते हैं, चाहे आप DAP डालें, कई बार DAP हमें रोपाई के समय नहीं मिल पाती है तो भी हम इस अवस्था में नहीं डालते हैं खाद। तो यह गलती भी आपको नहीं करनी। अगर आपको DAP नहीं मिलती है तो आप NPK डालिए, NPK नहीं मिल रहा तो आप SSP डालिए। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको डाल ही देना है, आपको काम चला लेना है। आपको ऐसा नहीं कि हाँ खादों का इस्तेमाल ही नहीं करना है और आपको रोपाई के समय जिंक नहीं डालना है। बस यही सावधानी आपको बरतनी होती है। इसके अलावा भी हमें धान में बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। किसान साथियों, जब भी आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय धान की फसल में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपको पानी कम से कम 3 दिन तक खेत में भर के रखना ही होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रोपाई के 3 दिन के भीतर आपकी जड़ें जो है मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती है। तो इसलिए हम धान की रोपाई के 3 से 4 दिन तक खेत में अच्छे से हमें पानी रखना होता है। मान लीजिए थोड़ा बहुत कम है तो चल जाएगा, लेकिन पानी सूखना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो रोपाई के समय थोड़ा सा पानी हुआ, बस उसने रोपाई कर दी, उसके बाद हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कम से कम रोपाई के 3 दिन के भीतर आपको, मतलब 3 दिन तक आपको पानी का अच्छे से मिट्टी में होना चाहिए। पानी अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ जब आपके धान में फ्लावरिंग की स्टेज आती है, फूल आते हैं, उस समय कोई भी चीज़ आपको छिड़काव नहीं करनी होती है। उस समय अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपके काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपके पौधे में पोलिनेशन सही से नहीं होता है, जिससे आपके दाने का विकास सही से नहीं होता है। इसके साथ साथ जब भी आप कोई भी खाद डालें, चाहे आप कोई दानेदार खाद डालें, चाहे आप कोई स्प्रे करें, उस समय भी खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात नमी की हो रही है तो आपको सिंचाई पे भी ध्यान देना है। अच्छे कल्ले पाने के लिए समय से खाद, समय से रोपाई
रोपाई, समय से खरपतवार के नियंत्रण के साथ साथ समय से सिंचाई भी काफ़ी आवश्यक है। अब सिंचाई की बहुत सारी अवस्थाएं होती है, जैसे रोपाई के समय सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद में कल्ले निकलते समय, पौध बढ़वास के समय, आपके पौधे में गबोट अवस्था में, फ्लावरिंग की अवस्था में, दाने भरा वाली अवस्था में। तो ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं होती है जब पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस समय पानी की कमी हो जाती है तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन धान की फसल में आपको हमेशा पानी जो है मतलब खेत में जो है नमी होनी चाहिए, नमी की कमी ना होने दें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप धान में अच्छी पैदावार निश्चित ही ले पाएंगे। और कल्ले निकलते समय भी पानी आपके खेत में होना चाहिए। किसान भाई जो अच्छी कल्ले पाने के लिए आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करना है। लगभग 5 kg 33% वाले जिंक आपको 25 दिन के आसपास डालनी है। साथ में आपको यूरिया 30 से 40 kg, साथ में आपको डालना है सल्फर 90% वाला लगभग 3 kg। तो ये 3 चीज़ें आपको रोपाई के 25 से 30 दिन पर डालनी है, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। आपको ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना है। बहुत तरह के आते हैं सागेत का, अगर आप डालते हैं तो दानेदार सागेत का रोपाई के समय 10 kg डालिए। आप NPK 19-19-19 डालिए रोपाई के 25 से 30 दिन पे 1 से 1.5 kg, जिससे अच्छे कल्ले आएंगे। इसके बाद में 0-32-34 गबूट अवस्था में 1 से 1.5 kg डालिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो अगर आप ये तरीके अपनाते हैं तो भी आपके अच्छे लाभ मिलेंगे, आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा उत्पादन आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।